हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनटीपीसी आरआरबी की जो वैकेंसी आई हुई है 35,277 उसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल देना चाहता हूं। क्योंकि अब बात आ चुकी है, क्योंकि नोटिफिकेशन सबने देख चुका है, हलचल मच चुकी है, बधाइयां दी जा चुकी हैं, सब तरफ फैल चुका है। हाँ रेलवे आ चुका है, रेलवे आ चुका है। अब बात आती है कि भाई रेलवे में अपन को फॉर्म फिल कैसे करना है। क्योंकि हाँ, अब बच्चे परेशान हो चुके हैं। मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर अपन कहाँ से करें, क्या करें, कौन सी वैकेंसी पहले, कौन सी नहीं। एक नॉर्मल माइंड होता है, फिर अपन जाते हैं ऑनलाइन और कुछ भी भर के चले आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा होगा, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन सा हमें सबसे अच्छा करना है, जिससे एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद मैं उस वैकेंसी को सरवाइव कर पाऊँ। ठीक है, तो आइए बहुत आराम से देखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल समझाता हूँ, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अदरवाइज कहीं ना अगर एक भी कंफ्यूजन हुआ तो आप फॉर्म फिल करने में गलती कर देंगे। ठीक है, आइए समझिएगा। तो हमारे पास जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है वो 35,277 है, जो अलग अलग वे में आई हुई है। जैसे लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट। यहाँ पे 12वीं वाले भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल है। तो किसमें कौन सा एलिजिबल है, थोड़ा सा अपन शॉर्ट नोटिफिकेशन देखते हैं कि क्या है। कुछ लेवल्स है जिनके लिए 12th वाले एलिजिबल है और कुछ लेवल्स है जिनके लिए ग्रेजुएट वाले लेवल्स है। अब देखिए, थोड़ा दिक्कतें ये है कि 12th का परसेंटेज क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है ना, कि आपके 12th में 45% होनी चाहिए। उससे नीचे यदि आपके पास 50% होना चाहिए, उससे नीचे अगर आप हैं तो आप 12th के लिए एलिजिबल नहीं है। अब मान लीजिए आपके 12th में 45% आए, मैंने आपसे कहा कि 12th में आपके कितने परसेंटेज आए हुए हैं, 45% आए हुए हैं, और आपने ग्रेजुएशन किया है और आपकी ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज आए हुए, ग्रेजुएशन में कोई वैल्यू नहीं है, ग्रेजुएशन किया है आपने, उसके परसेंटेज कैसे भी आए होंगे, तो आप किसके अकॉर्डिंग एलिजिबल है, फिर ग्रेजुएशन की। मतलब आप लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 फिल कीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई करना चाहते, 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 12th में आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए, तो 12th में आपके परसेंटेज 50+ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लेवल 2 की अगर हम बात करें तो लेवल 2 पे यहाँ पे मेरे पास पोस्ट जो आई हुई है वो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये है पोस्ट का नाम। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, जिससे आपसे कोई गलती ना हो इसे भरने के लिए। तो लेवल 2 की पोस्ट कौन सी है, ये हमने लिख दिया। लेवल 2 की पोस्ट है जिसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी 12th एलिजिबिलिटी है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपीयरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप फॉर्म भरेंगे वो किसके हिसाब से फॉर्म भरेंगे, 12th के हिसाब से फॉर्म भरेंगे। तो आपके लेवल 2 की पोस्ट देख के आए हुए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो C2 का मांगा गया है। ये मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ये क्या है C2, A2, B2, ये सब मैं आपको वास्तु बता दूंगा। इसके लिए हमारे पास जो वैकेंसी आई हुई है वो है 4319। पे स्केल भी आपको बताया गया है कि 19,000 पे स्केल है। अभी बहुत वैसे पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। हमारे पास एक जॉब होनी चाहिए, मैटर यही करता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये किसकी है, ये लेवल 2 की पोस्ट है, 12th है, टाइपिस्ट की पोस्ट है। तो डेफिनेटली लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, एक टाइपिंग स्किल का टेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टाइपिंग स्किल का टेस्ट देना पड़ेगा। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमारे पास टाइम है। इंग्लिश टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट देना है और हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड पर मिनट देना है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अपन धीरे धीरे सीख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई लेवल 2 की पोस्ट। इसी साथ साथ क्या है, तो एक दूसरी पोस्ट और दिया हुआ है इसमें, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड यही है। वैकेंसीज जो है इसकी 760 है और इसमें भी क्या है भैया, टाइपिस्ट है तो टाइपिंग स्किल तो सीखना पड़ेगा। इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग स्किल सीखना पड़ेगा। फिर एक और है जूनियर टाइम कीपर, जूनियर टाइम कीपर। ठीक है, तो ये भी वैकेंसी है, इसके लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 दिया गया है। इसकी जो वैकेंसी है बहुत ही कम है, 17 वैकेंसी है और ये भी किसकी है, जूनियर। इसके लिए कोई भी टाइपिंग स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए टाइपिंग स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह आपकी जो पोस्ट है एक है ट्रेन क्लर्क। एक पोस्ट आई हुई है क्या, ट्रेन क्लर्क। ये ट्रेन क्लर्क क्या होता है,
तो ट्रेन क्लर्क होता है जैसे अपन को ट्रेन में क्या साफ सफाई हर जगह होती रहती है, तो केवल आपको मुआयना करना है कि हाँ ट्रेन में साफ सफाई चल रही है नहीं चल रही, मतलब आप ट्रेन के मैनेजर कहना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेन क्लर्क क्या होता है, ट्रेन क्लर्क इज नथिंग बट जो साफ सफाई देखता है वही सब कुछ है। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है वो A3 का डिसाइड किया गया है, ठीक है। पोस्ट इसके लिए कितनी आई हुई है, तो 592 पोस्ट आई हुई है और इसमें भी टाइपिंग स्किल रिक्वायर्ड। तो ये है आपके लेवल 2 की पोस्ट। अब जरा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ये एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम 2 फेज में होने वाला है। कौन कौन से 2 फेज है, तो एक है CBT 1 और एक होता है CBT 2, ठीक है। तो CBT 1 जो है ये हर एक एग्जाम के लिए कॉमन, चाहे वो लेवल 2 हो, चाहे लेवल 3 हो, चाहे लेवल 4 हो, चाहे लेवल 5 हो, चाहे लेवल 6 हो, ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन जो CBT 2 है वो सबके लिए अलग अलग होगा, है ना। लेवल 2 के लिए CBT 2 अलग होगा, लेवल 3 के लिए CBT 2 जो होगा वो अलग होगा, लेवल 4 के लिए अलग, लेवल 5 के लिए अलग, लेवल 6 के लिए अलग। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर आपने 2 पोस्ट में डाला है, अगर आपने 2 पोस्ट में डाला है तो आपको 2 CBT 2 देना पड़ेगा। सबके अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल से अलग अलग एग्जाम्स होंगे। CBT इनके लेवल 2 का अलग CBT 2 होगा, लेवल 3 का अलग होगा। अब CBT 1 जो है जस्ट क्वालिफाइंग है, मतलब आपको क्वालिफाई कट ऑफ दिया जाएगा, उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेना, CBT 1 आपका निकल गया। फाइनल में इसका कोई वेटेज नहीं है। जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो कहां से तैयार होगी, तो CBT 2 से तैयार होगी पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आपका CBT 2 निकलता है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको एक टेस्ट क्या देना पड़ेगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आई। ये तो बात हो गई किसकी, लेवल 2 की। इसी तरह लेवल 3 की भी पोस्ट दी हुई है। तो लेवल 3 की एक पोस्ट दी हुई है, कौन सी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये है आपके लेवल 3 की पोस्ट, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा वैकेंसी है, इसमें मेरे पास 4940 वैकेंसी है, ठीक है। इसके लिए भी कोई टाइपिंग स्किल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और इसमें जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो क्या दिया गया है, B2 दिया गया है। तो इस तरह करके हमारे पास ये 12th स्टैंडर्ड की जो टोटल पोस्ट है, 10th स्टैंडर्ड की जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, तो 10,628 पोस्ट है टोटल। ये तो बात कर ली मैंने किसकी, लेवल 2 और लेवल 3 की। जो हमने कहा था कि वो किसके लिए एलिजिबल होगा, 12th के लिए। तो जो हमारे 12th वाले भाई बहन है वो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे किनकी, इन पोस्ट की, और वो इसी को एग्जाम में भरेंगे। अब इसमें मैं बात करूं कि अच्छी कौन सी है, तो अगर आपने 12th किया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको डाल सकते हैं, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क को, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज्यादा है और बहुत अच्छी पोस्ट भी ये है। इसकी जो सैलरी है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है इन सबसे। इसकी जो सैलरी है वो 21,700 रुपीज है। बाकी इन सब की जो है वो कितनी है, 19 के आसपास, ठीक है। तो इसकी सैलरी भी ज्यादा है प्लस वैकेंसीज भी ज्यादा है। तो प्लीज 12th वाले जो भाई है वो किसको भरेंगे, इसको भरेंगे। अब इसी के साथ साथ मैं आपको क्या बता देता हूं कि हाँ लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का क्या होगा। तो देखिए अब बात कर लेते हैं किनकी, जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। तो जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है वो लोग भर सकते हैं कौन सी पोस्ट, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ठीक है। अब हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हाँ कि साहब बस स्टेशन मास्टर सबसे अच्छी वैकेंसी, उसी को हम भर देंगे, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, सबसे अच्छी वैकेंसी है, लेकिन वो किस लेवल में आती है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो सबसे अच्छी वैकेंसी है, जिसका जो सबका ख्वाब होगा और सैलरी भी सबसे ज्यादा है, स्टेशन मास्टर। ये स्टेशन मास्टर जो है वो किसकी पोस्ट है, तो ये है लेवल 6 की पोस्ट। ये किसकी है, लेवल 6 की पोस्ट है, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड कितना है, A2 होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड। A2 का मतलब होता है चश्मा इज नॉट अलाउड। अगर आपका लेजर टेक्निक से हो चुका है ऑपरेशन तो ठीक है, अदरवाइज चश्मा नॉट अलाउड, ठीक है। और इसके लिए वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। कितनी है वैकेंसी, 6865 इसकी वैकेंसी, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर जो स्टेशन की निगरानी करता है, और स्टेशन मास्टर के अंडर में कौन होते हैं, एक ट्रैफिक, कमर्शियल अप्रेंटिस। अब देखिए कमर्शियल अप्रेंटिस भी सेम लेवल की पोस्ट है, कमर्शियल अप्रेंटिस भी एकदम सेम लेवल की पोस्ट है, लेवल 6 की ही पोस्ट है, लेकिन इसका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B2 है, ठीक है। और वैकेंसीज भी थोड़ा सा कम।
तो डेफिनेटली यदि ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है तो आप इन दोनों वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा आप जिस जोन से डाल रहे हैं उस जोन में क्या कैसा चल रहा है, और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जहां पे ज्यादा वैकेंसीज है वहां पे कंपटीशन भी डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, तो थोड़ा सोच समझ के डालिएगा। इसी के साथ साथ और यहाँ पे क्या क्या पोस्ट हैं एक बार जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। सीनियर टाइम कीपर है, सीनियर टाइम कीपर, ये है लेवल 5 की पोस्ट। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा देख लीजिएगा आप क्या है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड। इसी तरह एक अच्छी पोस्ट क्या है, ट्रैफिक असिस्टेंट भी एक अच्छी पोस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट ये भी एक अच्छी पोस्ट है, ये लेवल 4 की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है, और इसके लिए वैकेंसीज काफी कम है, 88 वैकेंसीज दी हुई है। गुड्स गार्ड, जो ट्रेन के सबसे पीछे एक डिब्बा होता है, गुड्स गार्ड जो आप देखे होंगे जब भी ट्रेन में सफर करते हैं, एक लाल और एक हरी झंडी लिए रहते हैं, टार्च लिए रहते हैं, वो दिखाते हैं, वो लोग कौन है, वो गुड्स गार्ड है। मैं अगर बताऊं तो काफी अच्छी सैलरी होती है इनकी। ये लेवल 5 की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है, और इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए, 8-2 होना चाहिए। वैकेंसीज भी अच्छी खासी है इनकी, 5748 वैकेंसीज है। यही है सारी पोस्टें ये जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ कुछ और वैकेंसीज हैं जैसे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो ये टाइपिस्ट वाली जो वैकेंसीज इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें टाइपिंग स्किल रिक्वायर्ड है। लास्ट में आपका एक टेस्ट होगा किसका, टाइपिंग स्किल टेस्ट। अब देखिए ये तो ऑल ओवर हो गया कि हाँ हम किसके लिए एलिजिबल है किसके लिए नहीं है, ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। ग्रेजुएशन अगर आपने करके रखा है, ज्यादा लेवल वाली जैसे लेवल 6 है वो बेस्ट है, तो डेफिनेटली इसको प्रेफरेंस में ऊपर रखिएगा। लेवल 4 वाले को फिर नीचे वाले प्रेफरेंस में लेते जाइएगा। इसीलिए 12th वाले जो है लेवल 3 को ऊपर रखिएगा और लेवल 2 को नीचे रखिएगा। सबके लिए CBT 1 कॉमन है, ये अभी हमने बताया। CBT 1 सबके लिए कॉमन है, लेकिन CBT 2 सबके लिए अलग अलग होगा। लेवल 6 के लिए अलग, 5 के लिए अलग एंड 4 के लिए अलग। तो अगर आप 2 वैकेंसीज भर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको 2 CBT 2 देना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फिल अवर प्रेफरेंसेस इन एग्जामिनेशंस, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप तैयारी कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं अपन तैयारी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकता इस चीज का कि हाँ हम जब से मेरा दोस्त शुरू करेगा तभी से मैं पढ़ूंगा, तभी मैं पढ़ूंगा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मानना, क्योंकि इस साल बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं, एनटीपीसी हमारे लिए ला चुका है। तो थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ाई करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम यहाँ पे सॉल्व कराते रहेंगे, मैं आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा। यहाँ पे हम पूरी प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट ही होने वाली है विद इन अ डेज, और ऑफलाइन क्लासेस तो हमारे ब्रांचेस में शुरू हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।